स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी का पाठ 5 दो पहलवान पढ़ेंगे। ये कहानी दो पहलवानों के बारे में है, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा नामी पहलवान थे, मतलब दोनों का ही बहुत नाम था और दोनों ही बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके थे और ये अपने आगे किसी और को जीतते हुए नहीं देख सकते थे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और इनकी कहानी को जानते हैं। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। ठीक है, दो पहलवान थे, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह। दोनों ही बहुत नामी पहलवान थे, मतलब दोनों का ही बहुत नाम था। ठीक है, धरती पटक सिंह जो था वो बहुत सारे दंगल मतलब कुश्ती, ठीक है, जीत चुका था और वो भी बलशाली पहलवानों को हराकर उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते थे। ठीक है, बलशाली मतलब ऐसे पहलवान जिसमें बहुत बल हो। एक तो होता है छोटे मोटे पहलवान, ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े बहुत बलशाली पहलवानों को अनेक दंगलों में इसने हरा दिया था और बहुत सारे पुरस्कार जीते थे। किसने? धरती पटक सिंह। तो अभी हम बात कर रहे हैं धरती पटक सिंह की, ये याद रखना। ठीक है, इस कहानी में हम धरती पटक सिंह की बात करेंगे ज्यादा। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। ठीक है, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या करता था? घंटों व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था और पौष्टिक भोजन ही करता था वो। ठीक है ना, पौष्टिक भोजन क्या होता है? जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो, जो शरीर के विकास के लिए अच्छा हो। ठीक है ना, जो मर्जी जैसे ऊट पटांग तला भुना ऐसा नहीं खाता था वो, जिसमें सारे विटामिन खनिज पदार्थ वगैरह हो, ऐसे भोजन ही वो सिर्फ करता था। ठीक है, उसका भोजन सामान्य व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। हाँ, कहने का मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति जितना भोजन करता है उससे बहुत ज्यादा अधिक भोजन वह करता था। ठीक है, उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। ठीक है, बहुत बलशाली पहलवानों के भी होश उड़ जाते। होश उड़ जाना एक मुहावरा है। होश उड़ जाना मतलब कि एकदम कि डर जाना, उसके नाम से अच्छे अच्छे पहलवान भी डर जाते थे, उसके नाम से उनके भी होश उड़ जाते थे। ठीक है, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। हाँ, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? धरती पटक सिंह की। ठीक है, उसके नाम से बलशाली पहलवानों के भी होश उड़ जाते थे, लेकिन जो मुखजोर सिंह था दूसरा पहलवान, उसके नाम से वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। ठीक है, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था, इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। ठीक है, मतलब उसकी तारीफें चारों ओर होती थी। ठीक है, धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। ठीक है, क्योंकि धरती पटक सिंह ने बहुत सारे पुरस्कार जीते थे, बड़े बड़े नामी पहलवान भी उससे, बहुत बलशाली पहलवान भी डरते थे उससे। ठीक है, तो ये चाहता था कि मुखजोर सिंह को भी ये एक बार हराए। ठीक है, उसको भी एक बार ये पटकना चाहता था कुश्ती में। ठीक है, मुखजोर सिंह अक्सर कहता धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है। ठीक है, मुखजोर सिंह ऐसे कहता था कि उसने धरती पटक सिंह को कई बार पटका, ऐसी बातें करता था वह उसके नाम से ही डरता है। वो ऐसे बातें करता था कि धरती पटक सिंह तो उसके नाम से ही डरता है, जिसने बहुत सारे कुश्तियां जीत ली उसके लिए मुखजोर सिंह ऐसे कहता था। ठीक है, और ये जबरदस्ती को ऐसी बातें करता था। ठीक है, झूठी बातें मतलब डींगे हाँकना, शेखी मारना जिसे कहते हैं ना, तो उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि वो ऐसी झूठी झूठी खबरें फैलाता रहता था। ठीक है ना, ऐसी शेखी मारता था कि मैंने तो उसको हराया है, बहुत बार पटक दिया कुश्ती में। ठीक है ना, धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। ठीक है, धरती पटक सिंह सामान्य से बहुत अधिक खाना खाता था, ये भी बताया ना। ठीक है, तो उस ढाबे का सारा आटा एक बार में खा गया। आटा खाने का मतलब कि उसकी बनी सारी रोटियां उसने
खत्म कर दी एक बार के खाने में, ठीक है। और फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया और तालाब में पानी बहुत कम बचा। उसने इतना पानी पी लिया कि तालाब में पानी भी बहुत कम बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई, ठीक है। जब उसका पेट भर गया वो गहरी नींद में तालाब के किनारे ही सो गया, ठीक है। उस तालाब पर प्रतिदिन प्रतिदिन मतलब रोज एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। कौन? हाथी। क्रोधित मतलब गुस्सा, बहुत गुस्सा हुआ। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। चिंघाड़ा का मतलब क्या है? जो हाथी आवाज निकालते हैं ना उसको हाथी की चिंगाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो वो गुस्से से चिंघाड़ा, गुस्से से उसने आवाज निकाली अपनी। धरती पटक सिंह की आंख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा, ठीक है। उससे डरने की बजाय उसकी सूंड को अपने बगल में दबाया और मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। ये देखो, ऐसे लग रहा था कि हाथी आया और चिंगाड़ रहा है तो ये डर जाएगा, नहीं, ये तो उठा और हाथी की सूंड को इसने बगल में दबाया और मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मतलब ये किसी से नहीं डरता था, बहुत बहादुर था, ठीक है। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग, ठीक है। तो कह रहा है कि हिम्मत है तो सामने और मेरा मुकाबला कर, नहीं तो पैर छू के मेरे से क्षमा मांग, मतलब माफी मांग। अब ये माफी मांगने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुखजोर सिंह पीछे से डींग वाली बातें करता रहता था। वो कहता था कि मैंने तो उसको धरती पटक सिंह को बहुत बार पटका है, उसको बहुत बार हराया है ना, वो तो मेरे नाम से ही डरता है, ऐसी सी बातें वो करता था। इसलिए धरती पटक सिंह को गुस्सा आ रहा था। तो कह रहा है या तो मेरे सामने आकर मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पाँव छूकर मेरे से माफी मांग, ठीक है। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया, क्योंकि वो इतना बहादुर नहीं था जितना धरती पटक सिंह। वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं है, ठीक है। तेज की उसकी पत्नी चिल्लाई कि वो घर पर नहीं है। पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे, ठीक है। वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है उसकी पत्नी भी कि वो पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं और 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। देखो, हाथी को पटक दिया उनके आंगन में, ठीक है। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। देखो, खिड़की से देख रहे हैं ये, ठीक है। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, ठीक है। वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने समझदारी से काम लिया। देखें क्या, वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? ठीक है। भले ही उसको डर लग रहा है अंदर से, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपना डर जाहिर नहीं किया बिल्कुल भी। और कहता है कि पागल आदमी कौन है और इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है। कहने का मतलब उसके लिए तो वो चूहे के समान है हाथी भी। वो अपने आप को इतना बहादुर दिखा रहा है, ठीक है, उसके सामने, धरती पटक सिंह के सामने। कौन? मुखजोर सिंह का बेटा। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। हाँ, ठीक है। अब माँ ने भी क्या करा, समझदारी दिखाई और कह रही, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, पिताजी को आने दे, उनके आते ही ये पागल दुम दबा के भाग जाएगा। कौन पागल? धरती पटक सिंह, ठीक है। और कहती है, इस चूहे को झाड़ू से बाहर फेंक दे। मतलब हाथी तो उनके आगे चूहे के समान है, इसे वो झाड़ू तक से हटा देंगे, ठीक है। ऐसा वो उसके सामने शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया, ठीक है। झाड़ू की आवाज करते हैं और वो धरती पटक सिंह को समझाती है और फिर कहता है कि बेटा कहता है कि माँ, ये चूहा तो नाली में गिर गया, ठीक है। मतलब उनके लिए वो कितना एक छोटे से चूहे के समान है वो तो, कि वो तो बहुत बहादुर है। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो, ठीक है। वो सोचता है कि जब बेटा ही इतना बलशाली है तो वो तो मेरे से भी ज्यादा बलशाली हो सकता है,
अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़ कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब धरती पटक सिंह फिर अपनी बहादुरी दिखा रहा है। वो अपने भय पर नियंत्रण रखता है, अपने डर पर काबू रखता है, कंट्रोल रखता है, और फिर कहता है, क्योंकि पहले तो वो डर गया एक बार कि भाई उसका तो बेटा इतना बहादुर है, लेकिन वो अपने डर पर काबू रखता है और फिर घर के बाहर जो एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था उसे उखाड़ दिया और तेज की बोलने लगा, ऊंचे स्वर में बोलने लगा भाई उसके बेटे से, किसके, मुखजोर सिंह के बेटे से। कहता है कि अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं ये पेड़ ही उखाड़ के ले जा रहा हूँ। मतलब उसके लिए तो ये इतना बड़ा पेड़, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो वो एक छड़ी के समान है, छोटी सी। ठीक है, ऐसा वो दिखा रहा है। ठीक है, मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। लो, वो और ज्यादा दिखा रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये तो मेरे पिता की दातुन लेके भाग रहा है। ठीक है, वो उसको छड़ी कह रहा है, तो बेटे ने तो पिता की दातुनी कह दिया उसको। ठीक है, पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना ही करना पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, जब उसका बेटा, मुखजोर सिंह का बेटा पेड़ को दातुन कह देता है तो धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक है, वो देखता रह गया, हैरान हो गया एकदम। ठीक है, अब उसको ये पूरा विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से अगर उसने कुश्ती लड़ी तो वो पक्का ही हार जाएगा, और इस वजह से वो डर के वहां से भाग गया। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? गप्पी मतलब जो बिना बात की ऐसी बढ़ा चढ़ा कर बातें करता हो। ठीक है, बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है, वो कह रहा है कि तू मेरा बेटा है, फिर भी उससे क्या डर गया जो हमारा खजूर का पेड़ तक उखाड़ के ले गया? तूने उसको करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। पिता उसको डरा रहे हैं। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बैठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। ये देखो, ठीक है, मुखजोर सिंह ने बेटे को कंधे पर बिठाया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। ठीक है, वो तो उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए वो उसको डरा रहा है कि तूने कुछ बहादुरी क्यों नहीं दिखाई। ठीक है, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा, ना वो रोया ना वो डरा। ठीक है, मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब उसको नदी में फेंके जाने का भी डर नहीं है, इसका मतलब वो बहादुर है। बेटे का कथन सुनकर, मतलब उसकी बात सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया, मतलब पिता का गुस्सा शांत हो गया। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? ठीक है, इसका गुस्सा शांत हो गया। सोच रहा है जब मेरे सामने ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा तो कुछ तो किया होगा। फिर वो कहता है कि मेरे को सच सच बता कि तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। दातुन पता है ना बच्चों, ब्रश की जगह कुछ पेड़ों की डंडी होती है जिसे ब्रश की जगह किया जाता है। ठीक है, उससे दांत बहुत ही मजबूत होते हैं, कीड़े नहीं लगते। कुछ पेड़ों की दातुनें होती हैं वो, ठीक है, जिसे ब्रश की जगह दांतों पे रगड़ा जाता है और किया जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने अपनी माँ से कहा कि पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। इतने बड़े पेड़ को उसने दातुन बता दिया, तो मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, बहुत ही बहादुर होगा उसका पिता, है ना। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मतलब पीठ पे ऐसे हाथ फेरते ना, हाथ मारते हैं, शाबाशी देते हैं ना बच्चों, तो ऐसे करते हुए कहा
बेटे एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और उससे पहले ये बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से बच्चों ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे शरीर में उतनी बहादुरी ताकत हो या ना हो, लेकिन बल हमारे मन में होना चाहिए। ठीक है, हम मानसिक तौर पर मजबूत होने चाहिए, फिर हम किसी को भी हरा सकते हैं। सिर्फ शारीरिक बल काफी नहीं है, ठीक है, बल्कि मानसिक बल भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम बड़ी से बड़ी, जैसे इसने उस बहादुर व्यक्ति को हरा दिया, उसे भगा दिया, उसी प्रकार से हम जीवन की भी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर भगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा मनोबल तेज है तो। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।